दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग। मैं श्रीकांत प्रसाद आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आउट ऑफ बॉक्स वीडियो जो कहीं पर आज तक किसी भी न्यूज़ चैनल में जो रीज़न नहीं मिला होगा कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, वो रीज़न आज मैं बताने जा रहा हूँ कि क्यों बृजभूषण सिंह शरण सिंह आज तक अरेस्ट नहीं हुए। तो जरा देखिए ये वीडियोस की कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये हैं, बावजूद इसके ऊपर इतने सीरियस केसेस लगे हुए हैं और दिल्ली पुलिस और जितनी भी अथॉरिटीज है सब एक्शन ले रही है, लेकिन अभी तक इनको अरेस्ट नहीं किया है। जानिए उसकी वजह क्या है। ये बात तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये केस किसी आम आदमी पे लगा होता तो अभी तक वो अरेस्ट हो जाता, क्योंकि पुलिस अपनी पावर का इतना मिसयूज करती है। छोटा आदमी समझ के, गरीब आदमी समझ के, नॉर्मल आदमी समझ के कानून से पार होकर के उसके ऊपर एक्शन लेती है। लेकिन जब मामला बड़े व्यक्ति का आता है तो पुलिस एकदम सटीक के साथ, सावधानी के साथ जो कानून है, कानून के एक एक शब्दों का, एक एक नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ती है। तो ऐसा ही केस ये बृजभूषण सिंह शरण सिंह का है, जिसमें दिल्ली पुलिस एक एक कानूनों का बहुत ही बेहतियात और बहुत ही तरीके से, सूक्ष्म तरीके से मान करके इम्प्लीमेंट करके चल रही है, और उसी कारण से आज तक ये अरेस्ट नहीं हुआ है। अगर कानून नहीं मानती, इलीगल तरीके से चलती, तो आज तक ये अरेस्ट हो चुका होता, जैसा कि आम मोमन केसेस में होता है। मैं बताता हूं कैसे। देखिए इसके ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो 2023 में हुई, जबकि जो मामला है 2016-15 का बताया जा रहा है, जैसे कि न्यूज में हर जगह है। तो मैं बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो केस था 2013 का, इसमें पैराग्राफ नंबर 110 में होल्ड किया था। मैं आपको दिखा रहा हूं क्या है 110। ये रहा फाइनल जो गाइडलाइंस थी, डायरेक्शंस हैं, ये डायरेक्शंस इसमें था कि अगर ये चार तरीके के जो केसेस हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, कमर्शियल ऑफेंसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस केसेस, करप्शन केसेस और वैसे केसेस जहां पे एबनॉर्मल डिलेज है, ये आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। एबनॉर्मल डिले का है मतलब जिस दिन ऑफेंस हुआ है उसके कई दिनों के बाद, मतलब मिनिमम 3 महीने के बाद आपने अगर उस ऑफेंस को रिपोर्ट किया है पुलिस में या फिर कोर्ट में, तो उसका रीजन एबनॉर्मल डिले। एबनॉर्मल डिले का मतलब होता है कि ऐसा डिले जो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है उस आदमी से जिसके ऊपर ऑफेंस हुआ है या जो ऑफेंस की नॉलेज रखता है। तो इस केस में 2016 की घटना को 7 साल तक आपने किसी को नहीं बताया। इसके बीच में इतनी कंडीशंस हुई, आप खेल रही हैं, गेम खेल रही हैं, आप सारी चीजें कर रही हैं, फैसिलिटेट कर रही हैं, खुश हैं, सब चीजें हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इसको कहते हैं एब नॉर्मल डिले, मतलब जो डिले है वो असामान्य असामान्य डिले है, देरी है एफआईआर दर्ज कराने में। नंबर 1, तो इस केस में क्या होता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस करती है कि ऐसी क्या वजह है कि 7 साल तक इन्होंने केस नहीं किया, कंप्लेन नहीं किया। तो उसको बहुत जांच और ऐसे केसेस में बहुत सावधानी के साथ पुलिस बढ़ती है, और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के हिसाब से भी। अब आते हैं, देखो पॉक्सो तो कहीं शक नहीं है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है जो सेक्सुअल हरासमेंट का है। और इनकी प्लानिंग मुझे लगता है, नहीं कहना चाहता हूं कि इस तरह से थी कि इसमें कोई एक माइनर को भी डाला जाए ताकि पॉक्सो एक्ट लगे। अब पॉक्सो एक्ट लगने के बाद एफआईआर में इनकी जो है डिमांड तेजी हो गई कि इनको अरेस्ट करो, पॉक्सो लग गया, बच्ची के साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया। तो एक टूल है पॉक्सो एक्ट जो प्रेशराइज करने का। अब दिल्ली पुलिस ने जो क्या रीजन, क्या क्या चीजें मुझे लगता है कानून में देखा बहुत सावधानी से। सबसे पहला है सेक्शन 469 ऑफ सीआरपीसी, जो कहता है कि किसी भी केस में लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होता है, कब तक उसकी कीमत होती है कि आप उस केस को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो देखो ऐसा कोई केस जहां पे 3 साल से ऊपर की जो पनिशमेंट होती है, तो उसमें तो आप लाइफ टाइम कभी भी ऑफेंस को रिपोर्ट कर सकते हो, लेकिन कंडीशन है कि क्यों आप लेट हुए। इस केस में आप देखिए कि 3 साल तक पनिशेबल है ऑफेंसेस, और ये 3 साल से ऊपर का डिले हो गया है इसमें, तो ये कोई केस एक्चुअली बनता नहीं है 469 के हिसाब से भी। और मैं अगर आप दूसरी तरफ से बताऊं तो ये खिलाड़ी खुद ही अपने आप में इनके ऊपर केस हो सकता है। कैसे? अगर सेक्शन 120 ऑफ आईपीसी के हिसाब से इनको अगर ये सब पता थी इन ऑफेंस के बारे में या हरासमेंट के बारे में, तो इन्होंने क्यों कभी रिपोर्ट नहीं किया। और ऑफेंस को छुपाना, काउंसलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस, ऑफेंस को छुपाना अपने आप में 120 में ऑफेंस है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत आता है, और उसकी सजा भी इस तरीके से दी गई है। तो मतलब खिलाड़ी के ऊपर ही केस